वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस क्वेश्चन है 2020 का और देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, हाइजेंस प्रिंसिपल से है। आइए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, एक डायग्राम दिया हुआ है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। करेक्ट शेप ऑफ द इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, तो देखो इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दी फाइनल वेव फ्रंट की बात कर रहा है ना, फाइनल वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो मैंने एग्जिस्टिंग एक रॉ डायग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको क्या करेंगे। देखो ये अपना एग्जिस्टिंग रॉ डायग्राम है। अब इस एग्जिस्टिंग रॉ डायग्राम में ठीक है, इस एग्जिस्टिंग रॉ डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो क्या है, हाँ, कि हाँ, अब इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट देखो कैसा है, पैरेलल गिराई गई है। तो इंसिडेंट लाइट जो देखा जाए वो पैरेलल गिराई गई है, ऐसे सब तरफ, सब पे गिरा हुआ एक पैरेलल लाइट। चलिए यहाँ पे गिरा के दिखता हूँ, हर जगह में गिरा के दिखाता हूँ तुम्हें हो क्या रहा है ना। हर जगह में गिरा के दिखाता हूँ तुम्हें इंसिडेंट लाइट हो क्या रहा है, उसी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। चलो दो दो ले लेते हैं, एक ऊपर ले लेते हैं, एक नीचे ले लेते हैं। इस सरफेस पे गिराओ इंसिडेंट लाइट, यहीं तक गिराएंगे ऑब्वियसली, वो तो आगे जाएगा नहीं। थोड़ा मैंने आगे बना दिया। एक मिनट देखो, इंसिडेंट लाइट गिरा रहे हैं हम लोग, ब्लू लाइट गिरा देते हैं। आ जाओ, तो क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसे इंसिडेंट लाइट गिरा, एक यहाँ इंसिडेंट लाइट ले लो, दो दो काफी है। यहाँ भी एक इंसिडेंट लाइट ले लो, फिर देखेंगे कि वो रिफ्रैक्ट होकर कैसा दिख रहा है, उससे आइडिया लग जाता है। देखो ये इंसिडेंट लाइट ले लो, यहाँ एक इंसिडेंट लाइट ले लो, ऐसे। अब क्या करो, इंसिडेंट लाइट ले लिया सबका, अब क्या करो, नॉर्मल बना लो। तो नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन। तो देखो ये नॉर्मल यहाँ से ऐसे पास करेगा, ये नॉर्मल यहाँ से ऐसे पास करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ नॉर्मल देखो तो नॉर्मल कैसे पास करेगा, ऐसे, है ना। और यहाँ से नॉर्मल कैसे पास करेगा, ऐसे। उस तरह से देखो यहाँ पे नॉर्मल कैसे पास करेगा, नॉर्मल पास करेगा ऐसे, और नॉर्मल पास करेगा ऐसे। एक बार नॉर्मल बन गया, अब चलो फाइनल रेज देखते हैं। तो फाइनल रेज रेड से बनाते हैं, या चलो ब्लैक से बनाते हैं, या ब्लू से ही बनाते हैं। तो देखो फाइनल रेज बनाते हैं। तो देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, इधर की तरफ बेंड होगा क्या। देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये भी किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इधर किधर बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। देखो ऐसे बेंड होगा, है ना। क्या देखा आपने। अच्छा अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में देखिए, अगर हम लोग थोड़ा अलग कलर यूज किया जाएगा, तो चलो दूसरा कलर यूज करते हैं। सेकंड वाले में अगर आप देखें तो देखो किधर है ये, नॉर्मल देखो ये यहाँ है, अब यहाँ टकरा चुका है। टकरा चुका है तो क्या वो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगा, नॉर्मल से अवे बेंड होगा। तो कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे। और ये वाला देखो, ये इसका नॉर्मल किधर है, इसका नॉर्मल यहाँ है ना, तो ये इधर अंदर की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ ऐसे बेंड होगा। देखो कैन यू सी दैट, है ना। उसी तरीके से अब यहाँ भी देखो, तो यहाँ भी कन्वर्जिंग ही आने वाला है, ये तो हमें पता चल चुका है कि ऊपर का ही शेप है। तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि लाइट ऊपर वाले से, एक ऊपर वाला सरफेस, एक बीच वाला, एक थर्ड वाला, ऊपर वाले से कैसी लाइट आ रही है, ऊपर वाली लाइट से रिफ्रैक्टेड लाइट कन्वर्जेंट होगी। ऊपर वाले से रिफ्लेक्टेड लाइट कन्वर्जेंट होगी। तो कन्वर्जेंट लाइट मतलब कैसा शेप, परपेंडिकुलर टू दी प्रोपागेशन क्या होता है, वेव फ्रंट होता है, तो ऊपर वाले का वेव फ्रंट ऐसा होगा। अब ये देखो तो सेकंड वाले की जो लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट, वो कैसा है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट होगी, ऐसा। तो डाइवर्जेंट से क्या, डायरेक्शन ऑफ रेज से परपेंडिकुलर बना दो, तो ये वेव फ्रंट हो गया ऐसा। ठीक है ना। अब उसी तरह से थर्ड वाले की अगेन देखो तो ये कॉपी है, तो फर्स्ट और थर्ड, तो ये है और ये सेकंड है। तो अगर मैं मिला दूं सबको तो देख कैसा दिखता है, ऐसा, 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 लाइक दिस ना। देखो ये कर्व, फिर ऐसे, फिर नीचे ऐसे। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए। ठीक है ना। आई होप बात समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।